सम्मान का बोध उससे यदि बचना है तो सम्मान की इच्छा कभी मत करो। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? वृंदावन शतक का ये श्लोक है। वृंदावन लोग जाते तो हैं, लेकिन इस प्रकार यदि रह लें वृंदावन में तो समझो कि आप वास्तव में वृंदावन गए हो। कि भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भीक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चिराणि कण्ठां कुरु। कि सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मध्यजे। जो लोग वृंदावन आ चुके हैं और जो आना चाहते हैं, दोनों सुनो। वृंदावन ब्रजवासी जो ब्रज में जन्म लेते हैं उनके लिए ये नियम नहीं है, वो कैसे भी रह सकते हैं। लेकिन जो वृंदावन में बाहर से आकर के रहते हैं या वृंदावन कुछ दिन के लिए भ्रमण के लिए भी जाते हैं, उनको कैसे रहना चाहिए? तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। मेरा वैसे मन है कि एक दिन तो वृंदावन में मैं भी ऐसे रह के देखूं। हम आज तक रहे नहीं, लेकिन कभी रहें तो ऐसे रहें। क्या? कि भूख लगे यदि वृंदावन में, तो वृंदावन के किसी ब्रजवासी के घर के बाहर जाना और वहां जाकर के अंजलि, इसको अंजलि कहते हैं, अंजलि में जितना भोजन आ जाए, जितनी भिक्षा वो दे दे, वो भिक्षा उससे मांग करके खाओ। आज भी वृंदावन में कई बड़े बड़े संत हैं, वे किसी के घर जाते हैं तो भिक्षा मांग करके ही पाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व मैं नहीं था घर पर, लेकिन पूज्य मुरारी बापू पहुंचे तो अचानक पहुंच गए, ना किसी को पहले से किसी को सूचना, ना कुछ। पिताजी महाराज और माताजी दो थे घर पर, और सीधे पहुंच करके बैठे और उन्होंने उनकी लकड़ी का एक रहता है, उसमें पाते हैं वो प्रसाद, तुरंत माँ के आगे कर दिया। बोले कि आपके घर में जो बना हो, जो रखा हो, सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो, वो ला करके इसमें दे दो, हम पा करके जाएंगे। ग्रामेषु भिक्षामटः, ब्रजवासी के घर से मांग करके ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसी प्रकार ब्रज में खाते थे। ब्रजवासियों के घर जाके मांग लेते थे, भाभी जी आज क्या बना है, लाओ दो हमको, ऐसे करते थे ठाकुर जी। तो ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, प्यास लगे तो वृंदावन में यमुना जी का जल पियो। चीराणि कंथाम कुरु, ज्यादा सज धज करके सवर करके रहने की जरूरत नहीं है वृंदावन में। जितना हो सके सादगी में जियो, जितना हो सके साधारण रहो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वृंदावन में यदि आपका कोई सम्मान करे, आपकी कोई बहुत प्रशंसा करे, तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो सम्मान वृंदावन में आपके लिए बहुत बड़ा विष का काम करेगा, उससे बचो। और नीचपमानम क्षुधा, यदि कोई आपको नीच कह दे तो उसको अमृत मानो। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इस प्रकार से वृंदावन में रहेंगे तो आप वृंदावन छोड़ना भी चाहोगे तो भी वृंदावन आपको नहीं छोड़ेगा। वृंदावनम मात्यज। वृंदावन कोई भूमि नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन स्वयं कृष्ण है। और वहां इस प्रकार से जब कोई रहता है तो वो स्वयं पकड़ लेते हैं। फिर आप छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। एक पद सुनाए।